गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए एक बैड न्यूज़ है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डॉग की तबीयत खराब थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने उसे देखा तो वो इस दुनिया में नहीं थी। बाद में जब मैं बच्चों के पास गई तो बच्चे सो रहे थे और इसी रीज़न से मैं अंदर आ गई थी। और फिर जब थोड़ी देर बाद मैं बच्चों के पास गई तो बच्चे सब उठ गए थे और मैंने देखा था कि वहाँ 4 बच्चे ही हैं। वहाँ 4 बच्चे ही थे। शायद किसी डॉग ने देखा और वो उन्हें उठा ले गया था। मैंने बहुत ढूंढा पर वो एक बच्चा नहीं मिला। फिर मैं 4 बच्चों को घर पे लेके आ गई और मैंने डॉक्टर से पूछकर बच्चों को फीडिंग करवाई। डॉक्टर ने मुझे जितना दूध बताया था मैंने उनसे पूछ के उतनी ही फीडिंग बच्चों को करवाने का ट्राई किया था, बॉटल में डाल के। 3 घंटों की गैप में जो बच्चों को फीडिंग करवानी थी मैंने वैसे बच्चों को फीडिंग करवाई। लेकिन बच्चों को माँ के दूध की आदत होती है तो उन्हें बॉटल से पीने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर धीरे धीरे उनकी आदत हो गई थी। बच्चे दूध पी के सो गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पीछे से आवाज़ आना शुरू हो गई थी तो मैंने जाके देखा तो बच्चे रो रहे थे। शायद उनको उनकी माँ की याद आ रही थी क्योंकि रात को उनकी चिपकते सोते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब पीछे गई थी और मैंने जाके देखा तो बच्चे 9 बजे तक सो रहे थे। शायद सर्दियाँ चल रही थी और हल्की हल्की धूप बच्चों को भी अच्छी लगती है तो इसी रीज़न से वो सो रहे थे। आप वीडियो में देखो वो कितने आराम से सो रहे हैं। रात को बच्चों को फीडिंग करवाकर मैंने उन पर बोरी ढक दी थी ताकि बच्चों को सर्दी नहीं लगे। नेक्स्ट डे जब मैंने इन्हें आके देखा तो ये चलने का ट्राई कर रहे थे और फिर मैंने इन्हें धूप में बिठा दिया था तो ये मुझे ऐसा लगा थोड़ी देर बाद मुझसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बच्चे सो गए थे। नेक्स्ट डे मैंने देखा कि ये मुझे आवाज़ लगा के बुला रहे हैं। शायद बच्चों को भूख लगी थी। फिर मैंने इन्हें दूध पिलाया, बोतल से फीडिंग करवाई। फिर ये मुझसे बोतल लेने की कोशिश कर रहे थे और फिर बोतल से मस्तियाँ करने लगे। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे लगा जैसे सब बच्चे मीटिंग कर रहे कि मुझे परेशान कैसे करना है और फिर बच्चों की मस्ती शुरू हो गई थी। फिर मैंने इन बच्चों को लाइन में बिठाया और इनका फैमिली शूट किया। मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था तो मैंने पास ही में एक दीदी को सारे डॉग्स दे दिए थे क्योंकि उन दीदी के पास भी 3 स्ट्रीट डॉग्स थे। वे सारे डॉग्स का ध्यान रखते थे। जब 4 दिन बाद मैं घर वापस आई तो सारे बच्चे घर पे वापस आ गए थे। घर आते ही मैंने बच्चों को खाना खिलाया और इनकी मस्तियाँ फिर से शुरू हो गई थी। आप सभी को पता है बच्चे 4 से 5 हो गए थे। जिन दीदी को मैंने बच्चों का ध्यान रखने के लिए दिया था उन दीदी को ये जो एक डॉग था ये उनके घर के बाहर मिला था। उन दीदी ने देखा तो उस एक डॉग को इन्फेक्शन हो रहा था तो उन दीदी ने उनके घर में उस डॉग को रखा और उसका ट्रीटमेंट करवाया। उन्होंने मुझे 5 पपीज एक साथ दिए थे ताकि ये साथ में ही बड़े हो जाए। जो नया डॉग था उसका नाम हमने कालू रखा था क्योंकि उसका कलर काला था। वो भी इन बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से अटैच्ड हो गया था और मैं जब दिन में इन बच्चों को दूध पिलाने गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरा ही वेट कर रहे हैं। और हमने इन सब बच्चों का नाम रखा है तो आप वो शॉर्ट्स में जाके देखें जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फिर मैंने इन बच्चों को एक बॉल दे दी थी जिससे ये बड़ी मस्ती से खेल रहे थे। कालू भी इन बच्चों के साथ काफ़ी मस्ती से खेलना सीख गया था। और रात को जब मैं बच्चों को दूध पिलाने गई तो बच्चों को मैंने दूध पिलाया और फिर उसके बाद सर्दी का बहुत ज़्यादा होने से ना मैंने उनको रूम में सुला दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं पीछे गई और मैंने देखा तो कालू धूप में सो गया था। थोड़ी देर बाद इन्होंने फिर से मस्तियाँ शुरू कर दी थी और ये घर में आके मस्तियाँ करने लगे थे। और मैंने इनके लिए एक कार्टून का घर बनाया था लेकिन ये उसमें भी मस्तियाँ करने लग गए थे और ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे मस्तियाँ मुझे दिखा रहे थे कि कैसे हम खेल रहे हैं। और उसके बाद मैंने बच्चों को ठोस खिला दिए थे और फिर से इनकी लड़ाई शुरू हो गई थी। जब मैंने बच्चों को चुपचाप जाके देखा तो बच्चे पता नहीं क्या खा रहे थे। कालू के दांत आने लग गए थे इसीलिए वो सबको काटता था और उसकी मस्तियाँ भी बढ़ गई थी। चलो मैं आप सबको भोलों से मिलाती हूँ। इन सब में सबसे इनोसेंट यही था। और थोड़ी देर बाद बच्चों की फिर से लड़ाई शुरू हो गई और फिर मैंने पीछे आने के बाद वापस बच्चों का घर बनाया कार्टून से। और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे बच्चों की मुझे परेशान करने की कोई प्लानिंग ही चल रही थी। कालू इन सब बच्चों में सबसे ज्यादा एक्टिव था और उसे ऐसा होता था कि सबसे ज्यादा प्यार मुझे चाहिए दीदी से। विंटर का सीजन था इसलिए बच्चों को मैंने इस रूम में सुलाया था ताकि जिनसे बच्चों को सर्दी ना लगे। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे ये समझदार और बदमाश दोनों ही हो रहे थे। और फिर थोड़े टाइम बाद मैं इन्हें छत पे ले जाने लगी थी और वहाँ छोड़ देती थी खेलने के लिए, पर वहाँ भी बच्चों को मुझसे ही मस्ती करनी होती थी। और जब बच्चों को पता चलता था कि अब नीचे आना है तो ये खुद इस बॉक्स में आके बैठ जाते थे।
और ये बच्चे छत पे आराम से सो भी जाते थे और खेल भी लेते थे। और भोला तो जिसमें पूरा दिन सोता ही रहता था। और इन्हें देखो ये सब खेल रहे, लेकिन भोला अभी भी सो ही रहा है। और आज तो मैंने भोलू को निला दिया था। ये देखो भोला पता नहीं कब यहाँ आके बैठ गया। और ये सब बच्चे नहा के फिर से सो गए। तो गाइज मैंने इस तरह बच्चों की डेली लाइफ को थोड़ा व्लॉग करने की कोशिश की है, जिससे ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।